हेलो दोस्तों, आईएएस बाबू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेके चल रहा हूँ। इसका पहला लेक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान का इतिहास। इसमें ध्यान से देखिएगा। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम मिस्र देश में हुआ। प्राचीन काल में मिस्र वालों कांच, साबुन, रंग तथा अन्य रासायनिक पदार्थों को बनाने की विधियां जानते थे। इस काम में मिस्र को केमिया कहा जाता था। मिस्र में इनको क्या कहा जाता था? केमिया। रसायन विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, इसकी उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी से हुई। इससे वहाँ के लोग केमी कहते थे। यहाँ पे जो रसायन विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? अगर कोई भी पूछे केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो मिस्र में। क्यों? वहाँ के जो लोग मिट्टी है, मिट्टी से हुई है। केमिस्ट्री का जो ये आपका केमी शब्द है, ये कहाँ से, किससे? मिट्टी से हुई है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिकिंग कहा जाता था। अरब वालों ने मिस्र को जीतकर उनसे रसायन की जानकारी ली। जो अरब वाले, वो मिस्र वालों से मिस्र को जीतकर मतलब मिस्र पे कब्जा किए और वहाँ से वहाँ की क्या किए? केमिस्ट्री के बारे में जानकारी ली। बाद में बगदाद और स्पेन को और सारे यूरोप में धीरे धीरे वहाँ अरब वाले फैल गए। आधुनिक रसायन के पिता आयरलैंड के रॉबर्ट बायल 1627 से 1691, इनका ये जन्म है 1627 से मृत्यु 1691 में पाए जाते हैं। उनकी पुस्तक द सेप्टिकल केमिस्ट्री में तत्व, रासायनिक विश्लेषण, मिश्रण और यौगिक में भेद आदि का जिक्र किया जाता है। इंग्लैंड के हेनरी केवेंटिस, इनका जन्म 1731-1810। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के गुण, जल की रचना आदि के लिए पेरिस के जावोजियर 1734 से 1794, इनका जीवन काल है। क्लोजिस्टन सिद्धांत की गलत धारणा को दूर करने और हवा को मिश्रण बताने के लिए तथा इंग्लैंड के जॉन डाल्टन 1766 और 1844 परमाणुवाद, गैसों के भौतिक गुण तथा घुलनशीलता के लिए विख्यात है। ये आपके हैं पदार्थ। जिन वस्तुओं को हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हैं, उन्हें वस्तुओं को पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, ये तीन नाम है। द्रव्य बोले या पदार्थ बोले या आप मैटर बोले, एक ही चीज़ है। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां उसको अनुभव कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वे हैं जो जगह घेरते हैं। कोई भी पदार्थ है, जैसे ये हमारी पेन है, ये भी जगह घेर लिया, स्पेस कर लिया, और इसे हम क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ नाम देंगे। इनका कुछ ना कुछ वजन होगा। इस पेन का क्या होगा? वजन रखते हैं, आकर्षण का गुण रखते हैं, जिनसे वस्तुएं बनती है, जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं। अपनी स्थिति में अब जैसे इसको बदला जाए तो ये विरोध करते हैं और स्पर्श से जिनका पता चलता है इत्यादि, जैसे लकड़ी, लोहा, टेबल, ये सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ के अवयवी तत्व परमाणु, अणु। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस। 3 अवस्था हम डेली पढ़ते हैं। एक नई अवस्था प्लाज्मा, एक और अवस्था है BIS, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। एक देखिए, किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराणविक बल पर निर्भर करती है। अंतराणविक बल क्या होता है? अंतराणविक बल, आप देखते हैं कि दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मानिए कोई एक अणु है, ये अणु है और ये अणु है, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को अंतराणविक बल कहते हैं। इसी को एक चीज़ और नाम देते हैं, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। और इन्हीं में अगर इन दो अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है, उसको, खाली स्थान को इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो पदार्थों की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। वो पढ़ना है हमें, तो ध्यान से देखिएगा। ठोस, द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें
उस द्रव्य या पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होते हैं। जैसे ये हमारी कलम है, इसका आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। इसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। इस अवस्था में द्रव्य या पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे के अत्यंत निकट रहते हैं। ठोस पदार्थों में आकर्षण बल अधिक सबल होता है। किसके कारण भाई, जब एक अणु दूसरे अणु से पास में रहेगा तो उनके बीच में जो बल काम करेगा, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, वो उन्हीं की वजह से क्या होता है, ये बहुत हार्ड होते हैं। अगर दूर दूर अणु रहेंगे तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होगा उतना काम नहीं करेगा। जैसे आप देखा जाए, द्रव की बात किया जाए, द्रव में यह पदार्थ का वो अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित रहता है किंतु आकार अनिश्चित रहता है। यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसका भीतरी आकार ग्रहण कर लेता है। इस पर दाब का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे पानी, दूध आदि। द्रव पदार्थों का घनत्व ठोस से कम परंतु गैस से अधिक होता है। अब जो द्रव की बात किया जाए तो द्रव आप देखते हैं इनके अणु दूर दूर गति करते हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स है, जैसे एक अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे, तो ये अपन बंधे तो रहते हैं लेकिन देखते हैं जिधर ढलान होता है उधर गति की अवस्था में होते हैं। इसका मतलब इनके जो बीच है ये इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या है, कम है। ये कम क्या है, इसका मतलब इनके बीच में जो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस है ये अधिक है। जब आकर्षण बल, इसका अंतराणविक बल दूर, जब स्पेस कम है तो दूर ज़्यादा है तो इनके बीच अंतराणविक बल दूर क्या होंगे, कम लगेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होंगे, इसका जो हमारा आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस की बात किया जाए तो गैस में ध्यान से देखिएगा, गैस यह पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें द्रव्य के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस को जैसे ही खोल दिए कहीं भी स्पेस हुआ और इनका बीच में आकर्षण बल क्या होता है, अंतराणविक बल, ये क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। किसके अपेक्षा, द्रव के अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा कम होते हैं। जैसे देखो गैस, हवा, नाइट्रोजन। द्रव और गैस के मिश्रण को तरल पदार्थ कहते हैं। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल अपेक्षाकृत काफी कम होता है तो वो पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है। जैसे एक चीज ध्यान से देखना, पदार्थ की अवस्थाएं में अंतर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, रिजिड, फिक्स शेप, फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन लिक्विड में नॉट रिजिड, नॉट फिक्स शेप, फिक्स्ड वैल्यू। गैस में नॉट रिजिड, नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स वैल्यू। इसमें जो आयतन होता है वो फिक्स नहीं होता, इसमें आयतन फिक्स होता है, इसमें भी आयतन फिक्स होता है, इसमें आकार फिक्स होता है। ये जो रिजिड है इनके बीच में जो आकर्षण है अधिक है, इसमें नहीं है। यहाँ पे भी इनके बीच और नहीं है, यहाँ पे और इनका आकार फिक्स नहीं होता। नोट, जब ऐसा पदार्थ है जल ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस संभव है। वाष्प पर दाब बढ़ाने से यह द्रवभूत से हो जाता है और इस द्रव पर से दाब कम करने पर यह पुनः वाष्प में बदल जाता है। अंतराणविक स्थान बता ही दिए हैं।